बंद कर दे, गर्ल्स ने काम चालू कर दिया है। थोड़ा जल्दी करें आप। 1/a plus 1/b plus 1/x is equal to 1/a plus b plus x। ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, परसों कराया भी था, आज फिर दोबारा से करा रहा हूं। और प्लीज पेजेस पलट के मत देखिए, पेजेस पलट के मत देखिएगा, नहीं बनेगा चलेगा, पर चीटिंग मत कीजिए। कहां गया? आगे आ रहे हैं जल्दी आ, तो आदत नहीं है इसके आगे बैठने की, है ना? कैसा लग रहा है कि आगे बैठ चुका हूं? चलो फिर फटाफट इस क्वेश्चन को कर दीजिए प्लीज। नहीं बनेगा चलेगा, बट चीटिंग मत करना, मैंने परसों सिखाया था आपको। क्या इसका हिंट याद देखिए क्या था? 1/x को उधर लेके जाना है ना, 1/a plus b plus x की तरफ। जल्दी से करिए प्लीज। हाँ जी हो गया, वेरी गुड। कितने लोगों को बना बच्चे लोग? ओके चलो मैं एक बार और सिखाता हूं। देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सीखने में कुछ कमी है, जिसकी वजह से आपने परसों टाइम भी लगाया। भाई आपके पास सबसे प्रीशियस चीज जो है वो टाइम एंड एफर्ट है, टाइम एंड एफर्ट आपने वो लगाया भी, उसके बाद भी आपको आपके पास क्वेश्चन नहीं है आज, तो कहीं ना कहीं आपके सीखने में कोई मिस्टेक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं चलो, हम लोग क्या करते हैं 1/a plus 1/b यही रहने देते हैं, और इसकी पहली ट्रिक है 1/a plus b plus x minus 1/x। पहले बात बता दूं, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, और ये इसलिए भी हिट है कि मेरे 10 बार बताने के बाद भी बच्चे लोग एग्जाम में इसको गलत कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। अरे जो सब दे रहे हैं वो दिया है। अरे तुम लोग पहली बार आए हो 10th में, मैं शायद पता नहीं कितनी बार आया हूँ, 22 बार आया, कितनी बार आया हूँ? 23rd बार। मेरे पंडित जी ने मुझे बोला था आशीष तुम पढ़ोगे बहुत, मैंने तुम पास करवा दो। भगवान हंसा, कितना पढ़ेंगे यार, ऐसे पूरी जिंदगी पढ़ते रहेंगे? बोला हाँ पूरी जिंदगी पढ़ना है तुम। अच्छा ऐसे कैसे है, कौन सी यूनिवर्सिटी देगी ऐसे में एडमिशन? ये हो गया क्या? इधर एलसीएम कितना हो गया? a plus b plus x into x। x इधर जाएगा, माइनस ये इधर जाएगा, तो चलो ये हो जाएगा a plus b अपॉन a b, और ये नीचे तो हो जाएगा ax plus bx plus x है, और ये हो जाएगा x माइनस a माइनस b माइनस x। x x चल रहे थे, अब बचा है इधर a प्लस बी अपॉन ए बी, और इधर माइनस कॉमन ले लेता हूं a प्लस बी अपॉन ए एक्स
प्लस बी एक्स प्लस, सही है क्या बच्चों? अब क्या a प्लस बी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे? सर ये a प्लस बी का कैंसिल आउट, ये हो गया इधर आके ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाके हो गया माइनस ए बी, सब इधर आके लेफ्ट। यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत भी नहीं है। और एक चीज और, आप ये चेक करो कि इसमें से कौन सा स्टेप अभी तक 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आपने सिर्फ फॉर्मूला सीखा है। ये तो सब चीजें आप पहले भी जानते थे, ये एलसीएम लेना, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, ऐड करना, ये तो पहले भी जानते थे आप, 9th में जानते थे, 8th में भी जानते थे। तो आप देखो इसमें कुछ भी 10th स्टैंडर्ड का अभी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है 10th स्टैंडर्ड। हाँ, यहां पर ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटेड है, तो x कॉमन लोगे, बचेगा कितना? x प्लस a प्लस b कॉमन ले लोगे, x प्लस a, तो अब x प्लस a कॉमन है और इनटू कितना हो गया? x प्लस b, तो x की वैल्यू माइनस a और x की वैल्यू माइनस b, बना के नहीं? बहुत इजी था ना? बोलो बन गया? चलो, तो अब ये मेरा एक बार और क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब आज का जरा डीपीएससी देखे जरा भी, एक तो मेरा वो वाला क्वेश्चन बचा हुआ अभी, स्विमिंग पूल वाला बचा हुआ है ना वो अभी, कोई और भी बचा है क्या उसके अलावा? ये वाले तो पूरे ही हो गए थे, जस्ट एक बचा था ये वाला 9। हाँ ठीक है, 9 बचा रहे तो चलो हेडिंग डालो जरा अपनी कॉपीज में। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स की सर रूट्स के नेचर कैसी होती है, ये मैंने आपको पहले भी कराया, आज फिर दोबारा से बता दूं। नेचर ऑफ रूट्स, ये नेटूरे नहीं लिखा है, क्या लिखा है? नेचर ऑफ रूट्स। कुछ लोग पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ते हैं फटूरे, फटूरे है ना। चलो अच्छा, क्या आपको मालूम है कि इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर दूसरी बात, अगर d इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस वजह से अब इधर देखना, कॉपी मत करो यार, ऑलरेडी चीजें हैं कॉपी में, क्यों भरोसा करते हो कॉपी पे? मालूम है किस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? बताओ जरा, किस चीज पर भरोसा कर सकते हो? ना प्रैक्टिस पे। सब सिर्फ किस चीज पर दिमाग भरोसा कर सकते हो? प्रैक्टिस। क्योंकि दिमाग भी प्रैक्टिस करेगा तभी उसके अंदर चीजें लोड होंगी, नहीं तो होंगी। आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अब मैं आपको 1-2 दिन लगातार प्रैक्टिस करा दूंगा, धनाधन बनने लगेगा। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पे भरोसा कर सकते हो, कॉपी पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, अच्छा मैं इसको याद रखूंगा, नहीं होता भैया। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी भी क्लास में ऐसे बच्चे निकल आएंगे जो बोलेंगे सर मुझे ना अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं हो रहे, दोबारा याद करा दीजिए, उसमें क्या आएगा? इधर देखो, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये है रियल रूट्स की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? अगर कोई पूछे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो भैया d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर कोई पूछे रियल एंड इक्वल रूट्स तो बोले d इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर नहीं होते और यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर अगर कोई बोले सिर्फ रियल रूट्स तो उसके लिए होता है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो d ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 भी होता है।
लेकिन अगर मैं बोलूंगा d इज लेसर देन 0 तो क्या बोलोगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, बस। और हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व नहीं, वी विल नॉट सॉल्व। बोलो बना क्या? यस सर। इजी। चलिए तो बच्चों लोग आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.4। अब ये देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो यार ये बताओ, नेचर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले जरा तीनों का डी निकालो। डी बोलो पहले का, -31। Yes, sir. तो क्या है? नो रियल रूट्स। गलत किया क्या? सही किया सर। कितने लोगों को बन चुका है? हाथ पर करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब यू गाइस आर यूजिंग द डीपीएस के टाइम वेरी वेल। वैसे मैंने आज सुबह राकेश सर से भी फीडबैक किया था, तो राकेश सर ने बोला कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉन परफॉर्मर से परफॉर्मर हो चुके हैं। नॉन परफॉर्मर से क्या हो गए? परफॉर्मर। तो यार यही एक इंस्टीट्यूशन की जीत होती है हमारे पास, कि अगर आप नहीं पढ़ रहे थे लेकिन अभी पढ़ना शुरू कर दिया है, पढ़ना शुरू करते हैं तो रिजल्ट भी आएंगे निश्चित, उसकी बात है, समझ में भी आएगा, चीजें आपको बनेगी। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, शायद अभी आपको दिखती नहीं है वो चीज। तो चलो अभी अभी ना जेई के रिजल्ट आ रहे हैं, जेई एडवांस के रिजल्ट आ रहे हैं, नीट के रिजल्ट आ रहे हैं, है ना? तो क्या ये जितने भी नाम आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो ना, आधे से ज्यादा बच्चे इन चेयर्स में बैठ के निकले हैं। वो सबके बेस किसने बनाए? हम लोग ने बनाए। और मुझे मालूम है कि जिन जिन बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मैं जब उनकी जिंदगी में पीछे झांक के देखता हूं तो मुझे दिखता है यार इस बच्चे ने भयानक मेहनत करी है। और उस टाइम का लेवल ऑफ एजुकेशन आपके लेवल ऑफ एजुकेशन से कम 3 टाइम्स ज्यादा टफ, इसलिए वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि वो 9th 10th यहां से पास किए, पास करने वाले तो बहुत होते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन कहीं नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम कर रहे हैं इसको। अभी तक तो कहीं दिखा नहीं आपको, अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चन हम लोगों ने उन लोगों को कराए हैं, तो उनका बेस बना हुआ। क्या बना हुआ है अभी उनका? बेस। अब जब बेस बना होता है तो उसके ऊपर उनको पढ़ने की आदत हो चुकी है, वो लोग पढ़ना चाहते हैं और खूब पढ़ पढ़ के अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं, माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं और हमारा भी साथ। आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो परफॉर्मिंग स्टूडेंट जितने भी हो रहे हैं अभी, वो सब बेस बन रहा है आप लोगों का, आप सब लोगों का बेस बन रहा है। और आप लोग ये बात तो मानोगे कि अग्रवाल सर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अग्रवाल सर इज वर्किंग हार्ड, डे एंड नाइट, पूरे टाइम पे लगा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों की प्रैक्टिस लेकिन अभी भी कम है। डीपीएससी टाइम आपका सुधर गया, ये अच्छी बात है। डीपीएससी टाइम आपका सुधर गया है, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा और अच्छा कीजिए ताकि डीपीएससी टाइम में मैं क्वालिटी क्वेश्चंस डाल सकूं। क्या डाल सकूं उसमें? क्वालिटी क्वेश्चन, जिससे वो क्वेश्चन जो करने के बाद आपको गर्व महसूस हो, अरे यार मुझे बन गया। ये क्वेश्चन करने के बाद में गर्व महसूस हो सकता है, बट ये क्वेश्चन करने के बाद में गर्व महसूस नहीं हो रहा कि यार डी तो निकालना है। अच्छा, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंस मेकअप करते हैं। तो उस लेवल पे जाने के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, और आप लोग कर भी रहे हो, करते जाओ बस लगातार, है ना? चलो अच्छा, अब इसका तो हो गया नॉन रियल रूट्स। इसका डी कितना है? रूट 24। सॉरी 12। यस सर। तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2, और b की वैल्यू कितनी होगी? 6 के -6। सही है क्या यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। डू यू अंडरस्टैंड हाउ कम 2 रूट 3? पक्का? 12 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 को बाहर निकाल दो। आयुष कहाँ है यार? कितने रहा कहाँ गए? जाएगा दिक्कत हो जाएगी बहुत। चलो फिर अच्छा, अब इसको मैं वो निकाल दूं क्या, इसको कॉमन?
तो बच्चों लोग जब भी इसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 ना 2 सही। अच्छा इसका डी बोलो, जीरो। तो इसका डी 0 है तो इसके दो रूट्स होंगे लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब इसका x हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √3 अपॉन 2a माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 into 3 4√3 अपॉन 6 तो 2√3 अपॉन 3। तो ये बोलेगा x मेरी दो वैल्यूज है सर, क्या क्या है बोला सर, एक तो है 2√3 अपॉन 3, एक और है 2√3 अपॉन 3, अल्फा भी 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3 और बीटा भी कितना होगा 2√3 अपॉन 3। क्या डी का वैल्यू जैसे 0 आया तो आपको ये बात समझ में आती थी, अरे भैया इसका तो वैल्यू यही आएगा ना, इसका तो वैल्यू ऐसे ही आना था। बोलो बना के नहीं, कोई डाउट हो गया सब लोगों को क्लियर? चलता हूं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, पक्का आ रहा है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the quadratic equation so that they have two equal roots। ये बताओ इस पूरी लाइन्स में मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहता हूं, कौन से होंगे? टू इक्वल रूट्स। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब डी का वैल्यू कितना होगा 0। तो इसका डी निकालो, तो डी का वैल्यू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर इज हाउ मच? k स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 3, k स्क्वायर माइनस 24। और देखना फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल these should be put equal to 0। तो k square minus 24 is 0। So k square is equal to 24, k is equal to under root 24। जैसे अंडर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, तो बेटा k की वैल्यू हो गई है 2 under root 6 प्लस माइनस। तो कितने लोग को बन चुका था? यही आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसी का सेकंड पार्ट, इसके सबसे पहले तो मुझे क्या ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। यार अब लगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक तो लग ही नहीं रहा था ये क्वाड्रेटिक है, तब लग रहा था उल्टा देंगे, अब लग रहा है यस इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे, अब इसका डी निकालोगे क्या? तो डी का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k एंड शुड दैट बी इक्वल टू 0? For equal roots, these should be equal to 0. For equal roots, these should be equal to 0. अब क्या 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो गया बेटा? तो क्या धीरे से 4k कॉमन ले लिया, बचेगा कितना? k माइनस 6। तो या तो 4k का वैल्यू 0 होगा या k माइनस 6 का वैल्यू 0 होगा। तो या तो k का वैल्यू 0 होगा या k का वैल्यू कितना होगा 6। आपको पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मैंने k की वैल्यू निकाल दी है। इसको आप कॉपी कर लो फटाफट, कम ऑन सब लोग कॉपी कर लीजिए जिनको नहीं करना। ठीक है बेटा, ये दोनों लड़के इधर आ जाओ, चेयर ले आओ फटाफट। हाँ
इंफिनिटी हो गया a माइनस इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आएगी बताओ। हाँ सर k की वैल्यू सर 2i सर एक 0 और एक 6 तो सर अगर 0 रखेंगे तो सर 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा नॉट पॉसिबल है सर k इक्वल टू 6 होगा ये बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूं उसको भी क्या कुछ चेंज हो रहा है इसमें। फटाफट कॉपी कर लीजिए। गुड। तो चलो इसमें k की वैल्यू 6 तो वैलिड है, बट k की वैल्यू 0 वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि जैसे ही आप k की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालोगे तो पहली बात तो k का वैल्यू 0 डालते ही क्या क्वाड्रेटिक ही गायब हो जाएगा? और k का वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में डालोगे, इधर देखो, अगर आप k का वैल्यू यहां डालोगे 0, यहां डालोगे 0 तो 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे इसको, नॉट पॉसिबल। तो k का वैल्यू सिर्फ कितना ठीक है? 6। k का वैल्यू सिर्फ कितना ठीक है? नहीं, लेकिन यही k को कैंसिल नहीं करना उधर पे। ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग ने ये k को नीचे ले गए और 0 कर दिया ना, k को कैंसिल मत कीजिएगा। वेरिएबल है, वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट नहीं करते। बोला जब मैंने कि k को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओ भाई ऐसा नहीं करना है। है ना? अगर ये होता कोई कांस्टेंट तो आई वुड हैव कैंसिल्ड इट, बट अगर ये वेरिएबल है तो मुझे ऐसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से मेरी एक वैल्यू कम हो जाए। देखो k की वैल्यू 0 और 6 आई, तो हमने 2 वैल्यूज निकाली। वो बात अलग है, एक वैल्यू नॉट एप्लीकेबल हो गई, वो बात अलग है कि एक वैल्यू क्या हो गई, नॉट एप्लीकेबल। बट निकले तो 2 वैल्यूज, और आपके कितने निकलेंगे वैल्यूज? एक। कौन सा ज्यादा सही है? ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे सर। अगर हम 4k स्क्वायर माइनस 24k को 4 से डिवाइड कर दें k स्क्वायर माइनस 6k करके, फिर उसको उसमें क्वाड्रेटिक लगा दे तो 4k से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर दो 4 से कर दो तो k स्क्वायर माइनस 6k आ ठीक है, गया वो चलेगा। प्लस। अरे भाई वो चलेगा भाई, अरे वो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आज अचानक से बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है मेरे, बहुत ज्यादा इजी। चलो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो फ्रूट whose length is twice its breadth? इधर देखिए, ये तो हो गया x और ये कितना हो गया 2x। एरिया इज 800, एरिया कितना होगा 800 नहीं 800, कौन है 800? कौन है? हाँ, तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 हो गई? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400, तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 40। तो पॉसिबल है कि नहीं? यस सर, यस इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ कितना हो गया 40 और ब्रेड्थ कितना हो गया 20। चलो यार ये बताओ, ये पॉसिबल है क्या? Is the following situation
पॉसिबल? नो सर। क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48. नहीं है पॉसिबल? देखो, मान लेता हूं एक फ्रेंड है x का और एक कितने का है? 20 minus x. कोई प्रॉब्लम? क्या? मान लेता हूं एक फ्रेंड है x years का और दूसरे वाले फ्रेंड कितने का है? 20 minus x years. 4 years ago. 4 years ago. क्या ये x minus 4 हो जाएगा बच्चे लोग? और ये कितना हो जाएगा? 20 minus x minus 4. तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 48. तो ये हो जाएगा 16x minus 64 minus x square plus 4x is equal to 48. तो 16 और 4 20x minus 64 और 48 देखना कितना हो गया? 112. दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं. x square minus 20x plus 112. अब अगर इसका d पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल है, और अगर इसका d पॉसिबल नहीं है तो और d नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है. तो जरा d निकालो इसका. d हो जाएगा b square minus 4ac. b square मतलब 20 square minus 20 square minus 4 into 1 into 112. 400 minus 448. Ooh la la. तो d लेसर देन 0 हो गया क्या? तो क्या लिख देंगे भैया? और ये तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि x की वैल्यूज रियल आई नहीं रही है. कुछ भी x की वैल्यूज रियल आ ही नहीं रही. इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी एक बार, क्योंकि एग्जाम में आएंगे तो सॉल्यूशन भी क्या लिखो. आप में से बहुत सारे बच्चे तो पहले पूछा इसे पॉसिबल बोलेगा हाँ, प्रूव करना पड़ेगा एग्जाम में. कहां से आ गया, कैसे लिख रहे हो आप लोग? ये पॉसिबल नहीं. हाँ ले लो, फिर y की वैल्यू बाद में 20 माइनस x आ जाएगी. इसको लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. नहीं होगा ही. सर वो नो पॉसिबल सॉल्यूशन में चला जाएगा. मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिग्री 2 आ जाएगा. हो गया क्या? ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन करके रखो. लिखोगे तो बात भी कर पाएंगे. आपका फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है तो पता लग जाता है, समझ में आ रहा है. सजल बन रहा है? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. बस यही बचा क्या? 5. यार एक बात बता दूं, every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिए. Every rectangle, नहीं, every square is a rectangle. Every square is a rectangle. Every square is a rectangle, but every rectangle is not a square.
but every rectangle is not a square. हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता सर, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। अब इधर देखो, ये बोल रहे इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है सर, बना लेते हैं। तो उन्होंने बोला द पेरीमीटर इज 18, तो ये x ले लेता हूं और ये कितना ले लेता हूं y। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 into x plus y, would it be 80? Yes sir. 2 into l plus b, ये हो गया 80। बेटा l plus b की वैल्यू कितनी हो गई? 40। तो ब्रेड को ले लेता हूं मैं x plus y is equal to 40। तो क्या y की वैल्यू 40 माइनस x हो गई क्या? ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, एरिया इज 400, एरिया हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड इज 400, x इंटू वाई इज 400। वाई का वैल्यू बोलो कितना है? तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब क्या करोगे फिर? क्या x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 होगा क्या? x कॉमन x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन x माइनस 20, तो क्या x माइनस 20 इंटू x माइनस 20, क्या x की वैल्यू 20 आ गई क्या? तो इधर देखो, ये भी 20 और ये भी 20, तो इसका मतलब ये तो क्या बन जाएगा फाइनली? स्क्वायर बन जाएगा सर। ये रेक्टेंगल की जगह क्या बन जाएगा? ये बताओ, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बनेगा या स्क्वायर बनेगा? क्योंकि सर रेक्टेंगल की जगह थोड़ी बोलेंगे उसको। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। मैंने इसको पूछा तुम कौन हो? बोलता सर एक तो मैं स्क्वायर हूं और सर मैं रेक्टेंगल भी हूं। मैंने कहा ऐसे तो तुम रोम्बस भी हो? बोला हाँ सर। मैंने कहा ऐसे तो तुम क्वाड्रिलेटरल भी हो? बोला हाँ सर। मैंने कहा ऐसे तो तुम पैरेललोग्राम भी हो? बोला हाँ सर, वो भी पैरेललोग्राम भी। एक ही चीज, इतनी सारी चीज बोले बना के नहीं? चले फिर अभी आगे। तो बच्चों लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्पेशल आज की क्लास में, जिसके आने की उम्मीदें हैं क्वाड्रेटिक की, जिसके आने की उम्मीद है क्वाड्रेटिक में। ये लिखिए अपनी कॉपीज में, concept of upstream and downstream। Concept of upstream and downstream in quadratic। Concept of upstream and downstream in quadratic। Quadratic के अंदर upstream और downstream को हम लोगों ने कोशिश करनी है, और मैं सिखाऊंगा भी अब एक बार मैंने पहले भी सिखाया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, लेकिन आज फिर सिखाएंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, राइट? चलिए तो चलो देखिएगा, क्या ये होती है लहरें। मान लेता हूं लहरों की स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। लिखना अपनी कॉपी में, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड of streams be 5 kilometers per hour। मान लेता हूं जो लहरें हैं ना समुद्र में, वो कितनी स्पीड की है? 22 किलोमीटर पर आवर से एक किसी डायरेक्शन में जा रही है, राइट? चलो, कितने लोगों ने देखा है सचमुच में सी बीच? हाथ ऊपर करो। चलो अच्छा, दिलेरी हाथ ऊपर करो। अरे वाह, गुड गुड। मैं पिकनिक लेके जाना वाला हूं अभी, है ना? चलेंगे अपन सब लोग जी। चलो फिर
ये हो गई है एक बोट। क्या हो गई है? बोट। और इसकी अपनी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब ये बोलती है कि सर मैं खुद चल सकती हूँ अगर पानी रुका हो, जैसा हमारे सागर का तालाब, अगर पानी रुका है तो उसके अंदर जो बोट चल रही है उसकी वो स्टिल वाटर में स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो है अभी लहरों के बीच में। तो चलो अगर ये लहरों की डायरेक्शन में जाएगी तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो लहरों की डायरेक्शन में जाने में बोट की स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी स्पीड? x + 5 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर ये बोट के ऑपोजिट जा रही होगी तो क्या लहरें इसको अपोज करेंगी? क्या स्पीड इसको बोलेंगे पहली बात तो अपस्ट्रीम, और इसकी स्पीड हो जाती है x - 5 किलोमीटर पर आवर। इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए फटाफट जल्दी से। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में पहले से ये बना हुआ हो तो फिर कोई जरूरत नहीं। वही बच्चा बनाए जिनको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर एक बार मैं बना देता हूं, भूल जाता हूं बात बात। हर्ष क्या है? हर्ष कुमार विश्वकर्मा। अगर अच्छा लगता है कंफर्टेबल रहते ना इसको मैं बोले तो आपको क्या बेंचेस तो लिखने के लिए जो आती है ना वो टेबल्स लगवा दूं क्या? सब लोग बोलो ठीक है चलो लगवाता हूँ। अरे लगवा दूंगा यार। फैसिलिटीज लगातार बढ़ती जा रही है तुम लोगों के लिए। पीछे वाले रूम में भी पैनल लग गया तो उसको रिवीजन चालू कर देंगे अपन। तो उस रिवीजन में फायदा ये होगा कि जैसे अभी मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ, अगर कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे लगता है एक टॉपिक मुझे और पढ़ाना है तो पता लगा उसकी वीडियो वहां चल रही है, आप समय से पहले आके वो वीडियो अटेंड कर लो पहले से। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट और भी हो जाएगा। क्या बन गया क्या बच्चे लोग? बोट और लहरें। थोड़ा पानी बढ़ा दें क्या? क्योंकि अभी बोट थोड़ी ऊपर ऊपर तो है ना। लाल पानी ठीक है क्या? चल अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से द मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water। तो क्या x का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया उन्होंने? फिर वो बोल रहे हैं सर इट टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम than to return downstream to the same spot। बोल रहे सर मैं ना डिस्टेंस गया हूं 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 24। अच्छा ठीक है। तो बोलेंगे कि सर जो टाइम लगा ना अपस्ट्रीम में वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज्यादा लगा। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अपस्ट्रीम में तो ज्यादा टाइम लगना ही था क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा कम हो जाती है तो अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा। भाई जैसे अगर आप स्लोप पर चढ़ रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा कि उतर रहे हो तो टाइम लगेगा? चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब तो स्लोप जा रहे हैं ना, अपस्ट्रीम जाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वेव्स जो है ना जो स्ट्रीम्स है ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो टाइम इन अपस्ट्रीम इज सर्टेनली ग्रेटर देन द टाइम इन डाउनस्ट्रीम। अब टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड इन अपस्ट्रीम प्लस ना माइनस डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। आया तो नहीं समझ में? टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कनक बन रहा है? वृंदा का है? वृंदा
डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है? कल कुछ घटना दुर्घटना होगी क्या? ना तो हमें तो पता लगा कुछ हो गई है। डिस्टेंस था 24, वो बोलता है मैं आया भी 24 हो गई। अगर कोई वापस आएगा तो जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस तो वापस आएगा। माइनस यहां पे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब वुड इट बी 18 माइनस 5, और यहां पे डाउनस्ट्रीम 18 प्लस 5। नहीं समझ में आएगा? सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए जल्दी से और फेयर सॉल्यूशन कीजिएगा प्लीज। ऐसा चालू करो जल्दी से। प्लीज बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है तो पढ़ने की इसमें में कोई शक नहीं है। समझ में आ गया? और जब एक सरदार जी ठान लेते हैं बस करके छोड़ते हैं। ऐसा होता है क्या? बस सर मैं ठानूंगा नहीं। सब लोग करें प्लीज जल्दी से। जल्दी से करें प्लीज। व्रत बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये आर्मी स्कूल वालों के भी एग्जाम सब 17 से चालू हो रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट उसमें सेंट मेरीज के हैं किधर? सेंट मेरीज और एडी और एसजेसी और भी है कोई? ये ग्रेट मैन में भी जी। ग्रेट मैन की कब से है? 17 से। ग्रेट मैन का भी कुछ उदाहरण हो पाया कि नहीं हो पाया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया लगभग। अच्छा वो क्वाड्रेटिक और इलेक्ट्रिसिटी क्लास में कल आए थे सब लोग। कितने लोग हैं ग्रेट मैन वाले? हाथ ऊपर करो। ग्रेट मैन के ग्रेट पीपल 3 ही लोग हैं बस, 2-3 एब्सेंट है। जल्दी करो, नहीं हो पाएगा क्या? अविका बनेगा कि नहीं? अनामिका, श्रेया ना बनेगा? शक्ल ही बता दिया, सब नहीं करेगा सर। हाँ भैया कर ही नहीं रहे तुम क्या बन नहीं रहा? गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, स्टेट में काफी क्वेश्चन करने हैं। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना है आप? अरे भैया ऊपर काय को आगे बस बात कर रहे होंगे। हाँ बात कर रहे होंगे बेटा, तभी भेजा होगा यहाँ पे। बिना बात के नहीं भेजते हो लोग। देखो इधर 24। अब भैया आके बैठे 11th 12th तुम्हारी क्लास में। ये देखो क्या 24 कॉमन लोगे? और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 18 माइनस 5 इंटू 18 प्लस 5। यहां हो जाएगा 18 प्लस 5। ये माइनस है तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखना मत चलो। माइनस है तो कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में और इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा चलो 24 इंटू 18 प्लस 5 माइनस 18 प्लस 5 अपॉन 18 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इजंट इट 1। बोलो आगे क्या समझ में? नहीं है समझे? फिर 24 जाने वाले कौन चले गए?
बचा कितना 2y 324 माइनस y स्क्वायर isn't it 1 24 into 2 कितना हो गया 48y is equal to 324 माइनस y स्क्वायर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 48y माइनस 324 अब क्या करना पड़ेगा क्या चीज प्लीज फॉर्मूला से कर दीजिए ऐसे बोलिए कौन बोल रहा सुनती बोलती है सबसे पड़ोसी मेरी इधर देखो इसको उससे कर देता हूं पहले डी निकाल लेता हूं डी बोलो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 सुनना ध्यान जब भी इस वाले क्वेश्चन को आप डी की मदद से करते हो ना तो हमेशा एक मिस्टेक रहती है कि ये माइनस साइन आप गड़बड़ कर देते इस माइनस साइन को लेना होता है हमेशा 48 स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 सी इज हाउ मच जिससे ये साइन प्लस हो जाता है 48 का स्क्वायर 2304 पक्का और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया एडिशन अब कितना होगा y is equal to minus b plus minus under d upon 2a minus b मतलब 48 plus minus under root 3600 upon 2 into 1 बोलो बेटा समझ में आया बेटा तो ये minus 48 minus 60 upon 2 और minus 48 plus 60 upon 2 तो ये हो गया minus 100 minus 54 हो गया ना होता है क्या ऐसा और ये हो गया 6 कौन सा आंसर होगा 6 आने लायक क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है सॉल्व एग्जाम्पल है और सेकेंडली ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है हो गया कि नहीं हाँ बोलो सर वो क्या कहते हैं नॉट हमें कल पता नहीं चला कि कौन से एक्स की वैल्यू में नॉट पॉसिबल डालना होगा बेटा देख एक्स क्या है स्पीड है क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या नहीं समझे हमें पता लगता है सब यार क्यों नहीं तुम्हें क्या नहीं पता यार सब पता क्यों नहीं तो बच्चों लोग क्या कॉपी करना चाह रहे हो क्या सुनो मेरी बात जितने भी इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना जिसमें ये कॉमन आ जाता है फिर कैंसिलेशन आगे होता है ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं समझ रहे हो सब लोग ट्रेन वाले और ट्रेन के साथ में एक और होते हैं प्लेन वाले और प्लेन वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले प्रॉब्लम्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसपोर्ट ट्रेन से जा रहे हो प्लेन से जा रहे हो बस से जा रहे हो टैक्सी से जा रहे हो बोट से जा रहे हो हाईवे से जा रहे हो बस को जा रहे हो बस को जा रहे हो गया आंसर चेक करेंगे हो गया क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे आज टाइम हेलो दोनों क्वेश्चंस करो जल्दी से मैंने करा दिया क्या मैंने करा दिया डीपीएस का क्वेश्चन है सर
DPH इक्वेशन क्या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा? और तो मैं कर देता हूँ, बच्चे लोग मुंडी रहा है। तो आपने कब कराया सर? क्या x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x? अच्छा, यही वाले जो क्वेश्चन थे जब मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला बनाया था, ये किससे होगा? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। It will be done by Sridhar Acharya. Sridhar Acharya जी फॉर्मूला जी। ये करो सब लोग। इधर देखो, बस बातें मत करो, जल्दी से प्रूफ, जल्दी से निकालो इसका आंसर। फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स। यार मैं बता देता हूँ, पहला ऑड नंबर मानना पड़ेगा 2x प्लस 1, पहला ऑड नंबर, और दूसरा ऑड नंबर मानना पड़ेगा 2x प्लस 3। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फर्स्ट ऑड नंबर बी 2x प्लस 1, फर्स्ट ऑड नंबर बी 2x प्लस 1, first odd number would be 2x plus 1, and the second consecutive odd number, तो odd number में दूसरा odd number लाने के लिए 1 ऐड करते हैं कि 2 ऐड करते हैं? 2 ऐड करते हैं, तो इसलिए ये हो जाता है 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। समझ में आया क्या? अब क्या बोला उन्होंने कि सम ऑफ whose squares is 290, तो 2x plus 1 the whole square, 2x plus 3 the whole square, isn't it 290? सॉल्व करो जल्दी से। x और x प्लस 2 क्यों नहीं ले सकते? नहीं तो सर आप तो जाते हो उससे, लेकिन ये मानते हैं टीचर को, इसीलिए करना चाहिए। आंसर तो आएंगे उससे, बट टीचर्स जनरली इस पर भरोसा करते हैं ज्यादा। मिल भी सकते हैं, नहीं मिल भी सकते हैं और नहीं। इसको क्यों ऊपर भेज दिया है राकेश? बातें कर रहा हूं मनीष। पढ़ रहे थे, जोर जोर से बातें करते पढ़ रहे। 10th क्लास के बच्चों के सामने लेक्चर कवर पूछते हैं, 11th क्लास में बातें करते हैं क्या? यहाँ बातें करने आते बनाए पड़ता अभी यहीं पे, अभी यहीं पे 2 मिनट पहले तुम्हें बनाएंगे। यार मैं सॉल्व कर दूं क्या? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x होगा क्या? ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 10 माइनस 280। चेक करना चलो, ऐसी इक्वेशन आएगी उन लोग की, बस फिर तो सॉल्व कर ही लोगे। अब आपको सॉल्व करने में तो कोई डर नहीं लगता होगा, लेकिन उसका या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाता है, आप एक्सपर्ट हो। बट अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं भी होगी इन केस, तो फिर श्रीधर आचार्य जी फॉर्मूला। चलो बस आज की क्लास समाप्त, कल मिलेंगे आगे। अगर किसी स्कूल की किसी छुट्टी हो तो मुझे पहले से बता देना। परसों एग्जाम में तो छुट्टी कौन जनाब जी, कुछ नहीं कहेंगे।
प्रिफरेंस लेने का